हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी तोता और ऑप्शन डी चील। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां होंगी, योगी का ऐलान। लखनऊ में 936 रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। सीएम योगी ने लखनऊ में ऐलान किया कि इस साल यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि होमगार्ड, पुलिस और दरोगा के पदों पर भर्ती होगी। सीएम ने इस दौरान पुलिस विभाग में 936 रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में 2,20,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती निष्पक्ष तरीके से की गई, जो एक रिकॉर्ड है। बहुत सारे राज्यों के पुलिस बल की संख्या 2,20,000 नहीं होगी। 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि आज से 9 साल पहले एक संकट था, कहां ट्रेनिंग होगी। पहले एक बार में सिर्फ 3,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता थी, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। साल 2025 में 60,244 सिपाहियों की भर्ती हुई और इन सभी को यूपी में ही एक साथ ट्रेनिंग दी गई और इससे साबित हुआ कि अगर नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो तो परिणाम लाया जा सकता है। अनिल अंबानी ग्रुप की 3,034 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। मुंबई का फ्लैट और खंडाला का फार्म हाउस कुर्क। अब तक 19,344 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर एक्शन। ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 3,034 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां जब्त की है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी हुई संपत्तियों पर की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई स्थित एक फ्लैट और महाराष्ट्र के हिल स्टेशन खंडाला में एक फार्म हाउस शामिल है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 7.71 करोड़ शेयर और अहमदाबाद के साडंद में स्थित कुछ जमीन को भी कुर्क किया गया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत ये प्रोविजन अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए हैं। E20 के बाद E85 फ्लेक्स फ्यूल की तैयारी में है भारत। माइलेज 30% तक कम हो सकता है। कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है लक्ष्य। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच कच्चे तेल के सप्लाई संकट को देखते हुए भारत सरकार अब E85 फ्लेक्स फ्यूल की ओर कदम बढ़ा रही है। सरकार जल्द ही E85 फ्यूल की मंजूरी के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसके लिए मार्केट में आम सहमति बन चुकी है। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और इससे 50% से ज्यादा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आता है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर पहुंचता है। ईरान अमेरिका तनाव की वजह से ये रूट बंद है, जिससे कच्चे तेल के दाम $100 के पार पहुंच गए हैं। Amazon 100 शहरों में शुरू करेगी क्विक कॉमर्स सर्विस। 1,000 माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर खुलेंगे और इस खबर से इंटरनल और स्विगी के शेयर 3% तक गिरे। Amazon ने अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस Amazon नाउ को देश के 100 शहरों में शुरू करने का प्लान बनाया है। इस खबर के बाद 28 अप्रैल को शेयर बाजार में इंटरनल यानी जोमेटो और स्विगी के शेयरों में 3% तक की गिरावट देखने को मिली है और अभी Amazon नाउ केवल दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु में ही काम कर रही है। Amazon इंडिया ने पिछले हफ्ते 2,800 करोड़ रुपए की निवेश का ऐलान किया था और ये विस्तार उसी का हिस्सा है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वह इस रोल आउट के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी। इसके लिए 1,000 से ज्यादा माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा और ये छोटे वेयरहाउस होंगे जो कम समय में डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। सोना 1,629 रुपए गिरकर 1,50,000 रुपए पर आया। ऑल टाइम हाई से 26,000 सस्ता हो चुका है। चांदी में 5,381 रुपए की गिरावट। सोने चांदी के दाम में 28 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,629 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,51,000 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 5,381 रुपए घटकर 2,38,000 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत 27 अप्रैल को 2,49,000 रुपए थी। भारत रूस मिलकर यूरिया फैक्ट्री लगाएंगे। अभी जरूरत का 71% यूरिया मिडिल ईस्ट से आता है। अगले 2 साल में उत्पादन शुरू होगा। ईरान जंग के कारण पैदा हुए यूरिया संकट के बीच भारत और रूस ने ज्वाइंट वेंचर में फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये प्लांट रूस के समारा में लगाया जा रहा है, जो कि अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे लेकर हाल ही में एक भारतीय दल ने रूस का दौरा किया है। भारत और रूस के इस साझा प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है और रूस में लगने वाले 20 लाख टन क्षमता के
यूरिया प्रोजेक्ट में इंडियन पोटास लिमिटेड RCF और NFL शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत खाद की आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है। ईरान बोला, ट्रंप का दबाव नहीं सहेंगे, अमेरिका अब दूसरे देशों पर फैसले थोपने की स्थिति में नहीं। दावा, ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार। ईरान ने कहा है कि अब अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलायनी ने सरकारी टीवी चैनल को कहा कि वे ट्रंप का दबाव सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी गलत मांगों को छोड़ना ही होगा। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका हॉर्मुज को खोलने से जुड़े हुए ईरान के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल युद्ध विराम लागू है, लेकिन इस संघर्ष को पूरी तरह से खत्म होने के लिए बातचीत चल रही है, उसमें अभी तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। इस बीच ईरान पहली बार हॉर्मुज खोलने को तैयार हुआ है और ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक, 7 की जाने गई, 75 लोग घायल। 6 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जाने के बाद किया जवाबी हमला। अफगानिस्तान के पूर्व प्रांत कुनार में हुए हमलों में कम से कम 7 लोगों की जान गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में यूनिवर्सिटी के छात्र, बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। BBC के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी असदाबाद के घरों के साथ साथ सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने आरोप लगाया कि ये हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। भारत न्यूजीलैंड में FTA से सेब बागवान चिंतित, राठौर बोले, इंपोर्ट ड्यूटी 25% की, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों पर पड़ेगी मार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बीते दिन दिल्ली में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने कहा है कि इस एग्रीमेंट के बाद न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 25% रह जाएगी। राठौर ने कहा कि बेशक पहले साल में ये छोटा 32,500 मीट्रिक टन यानी लगभग 20 किलोग्राम के 16,25,000 बॉक्स से शुरू होता है, लेकिन छठे साल तक ये बढ़कर 45,000 मीट्रिक टन यानी लगभग 22,50,000 बॉक्स हो जाएगा। ये सेब अप्रैल से अगस्त के दौरान भारत के बाजार में आएगा। इसकी मार पहले निचले क्षेत्रों के सेब बागवानों को पड़ेगी और सीजन की शुरुआत से पहले ही विदेशी सेब के आने से बाजार गिर जाएगा और इसका असर पूरे सीजन पर रहेगा। पंजाब में टूट रोकने में जुटी आम आदमी पार्टी, प्रदेश प्रभारी सिसोदिया ने सभी विधायक जलंधर तलब किए। 7 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में टूट रोकने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया ने सभी विधायक जलंधर तलब कर दिए हैं और इसमें ब्लॉक ऑब्जर्वर्स और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों को भी बुलाया गया है। मीटिंग में सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। हालांकि मीटिंग का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, फिर भी माना जा रहा है कि इसमें 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद विधायकों का मन टटोला जाएगा। जालंधर में इससे पहले हुई मीटिंग को लेकर मीडिया में दावा किया गया था कि इसमें सीएम ने 5-5 हजार रुपए तक रिश्वत लेने को लेकर विधायकों को फटकार लगाई थी। सोनम रघुवंशी को शिलोंग कोर्ट से मिली जमानत। इंदौर के राजा मर्डर केस में आरोपी है। एसपी बोले, कोर्ट ने अपने अधिकार का उपयोग किया। बता दें आपको कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। सोनम मेघालय के शिलोंग जेल में बंद है। वहीं की कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दी है। शिलोंग एसपी विवेक सीएम ने कहा कि कोर्ट ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जमानत दी है। इधर इंदौर के राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि शिलोंग के वकील से उनकी बात हुई है। जमानत को कल ही मिल चुकी है सोनम की, लेकिन हो सकता है कि सोनम को जेल से छोड़ दिया जाए। वहां के डीएसपी दास सर ने बताया कि सोनम को जमानत मिल गई है। भाजपा मंत्री नीतीश राणे को 1 महीने जेल की सजा। मुंबई गोवा हाईवे पर NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। 29 आरोपी बरी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता नीतीश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने सोमवार को इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक या पार्षद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हालांकि बाद में सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का समय दिया गया है। इस मामले में बाकी 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये मामला 4 जुलाई 2019 का है। उन्होंने NHAI के सब डिविजनल इंजीनियर प्रकाश सेडेकर को मुंबई गोवा हाईवे चौड़ीकरण के काम का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था। सड़क की खराब हालत और जल भराव को लेकर वे नाराज हो गए।
मोदी ने सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली, सोशल मीडिया पर कहा एनर्जी से भर गया। राज्य के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं। उन्होंने गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली। पीएम ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा कि इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर ऊर्जा से भर गया। मोदी राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसके अलावा उन्होंने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल ने भाजपा की सदस्यता ली। बोली, यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सांसद स्वाति मालीवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी मजबूरी में बीजेपी में शामिल नहीं हुई हूँ। मुझे कई सालों से बीजेपी के काम में दिलचस्पी रही है और मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग में काम कर रही थी तो मैंने पूरी तरह से न्यूट्रल तरीके से काम किया। मुझे बीजेपी की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए आज मैं बहुत इमोशनल हूँ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खास दिन है। मैं भगवान की बहुत थैंकफुल हूँ। मैं पूरी बीजेपी लीडरशिप की बहुत थैंकफुल हूँ और अब मैं दिल्ली के लिए पूरे दिल से काम करूंगी। यूपी का बांदा दुनिया में सबसे गर्म, पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस। जैसलमेर खजुराहो का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में बस स्टॉप पर ओआरएस मिलेगा। देश भर में हीट स्ट्रोक यूनिट बनेगी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांद्रा 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ 30 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2026 को 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। राजस्थान के जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। जैसलमेर खजुराहो के अलावा देश के 4 शहरों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा रहा। इनमें बाड़मेर 46 डिग्री सेल्सियस, वर्धा 46.5 डिग्री सेल्सियस, अमरावती 46.6 डिग्री और अकोला 46.3 डिग्री सेल्सियस शामिल हैं। बढ़ती हुई गर्मी और हीट वेव को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इधर दिल्ली में लोगों को गर्मी से निजात देने के लिए बसों में ठंडा पानी रखा जाएगा और बस स्टॉप पर मुफ्त ठंडा पानी और ओआरएस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील बोले, मस्जिद सभी के लिए खुली, इसका मतलब पूजा नहीं कर सकते, हिजाब धर्म में जरूरी, लेकिन स्कूल में नहीं पहन सकते। केरलम के सबरीमला मंदिर समेत अन्य संप्रदायों के धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई का 9वां दिन था। मस्जिद दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ दलील दे रहे एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि कोई व्यक्ति हिजाब को धार्मिक रूप से अनिवार्य मान सकता है, लेकिन स्कूल के नियम अलग हो सकते हैं। मतलब धार्मिक विश्वास हमेशा संस्थागत नियमों से ऊपर नहीं होगा। अगर किसी मोहल्ले की मस्जिद सबके लिए खुली है तो कोई भी जाकर घंटी नहीं बजा सकता, आरती नहीं कर सकता, क्योंकि उस जगह की अपनी धार्मिक मर्यादा है। कुरान बहुत संक्षिप्त है और उसमें हर प्रथा डिटेल में नहीं लिखी है। पैगंबर की परंपरा भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। मतलब सिर्फ किताब में लिखा होना ही जरूरी अधिकार तय नहीं करता। गुजरात निकाय चुनाव, सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी जीती। अहमदाबाद में पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, जडेजा की बहन राजकोट से हारी। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और राज्य के 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और इसमें 9,992 सीटें हैं। भाजपा ने अब तक 6,161 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के खाते में 1,315 और अन्य को 592 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट 76% का रहा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसे 380 सीटों पर जीत मिली है। वहीं असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन नयनाबा जडेजा राजकोट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गई हैं। एमबीबीएस परीक्षा में धांधली, 8 लाख में पेपर की डील। आईजीआईएमएस में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कैंसिल, एक ईमेल से खुला पेपर लीक का खेल। आईजीआईएमएस में एमबीबीएस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और संस्थान की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है, जिसके बाद संस्थान प्रशासन ने एमबीबीएस के सेकंड सेमेस्टर 2025 की परीक्षा रद्द कर दी है। संस्थान प्रशासन ने डीन एग्जामिनेशन सेक्शन से जुड़े हुए कर्मियों और कुछ छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एग्जाम कमेटी ने बड़े
पैमाने पर फेरबदल का फैसला किया है। हालांकि संस्थान के शिक्षकों छात्रों ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। छात्रों का कहना है, आरोप है कि रिपोर्ट में लीपापोती की गई है और मुख्य आरोपी को बचाया गया है। उनका यह भी कहना है कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा आरोप थे उसकी जिम्मेदारी कम करने की बजाय उसे और अधिक अधिकार दे दिए गए, जिससे छात्रों में आक्रोश है। आज का सुविचार, अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखा रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।